नमस्कार। नमस्कार। आज हम ज्ञान के एक बहुत पुराने बहुत ही पुराने खजाने की गहराई में उतर रहे हैं, वेद। नमस्कार। वेद, हाँ। सोचिए, हजारों साल पहले, जब शायद लिखना पढ़ना भी ठीक से शुरू नहीं हुआ था, तब भी लोग आसमान, सूरज, चांद, हवा को देखकर गहरे सवाल पूछते थे। बिल्कुल। सवाल के ये सब किसने बनाया, कहाँ से आया? हाँ, और जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, ये सब सवाल। और इन सवालों के जवाब देखिए भारत के प्राचीन ऋषियों ने ढूंढे, ध्यान से, प्रकृति को बहुत गहराई से समझकर और एक सादा जीवन जीकर। और वही ज्ञान, वही समझ आज वेद कहलाती है। हाँ, वेद। वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान, पर ये कोई आम ज्ञान नहीं है। स्कूल कॉलेज वाला ज्ञान नहीं मतलब? नहीं। ये जीवन, प्रकृति और इस पूरे ब्रह्मांड का कह सकते हैं परम सत्य, शाश्वत ज्ञान है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब? श्रुति यानी जो सुना गया। माना जाता है कि ऋषियों ने इन्हें खुद से बनाया नहीं, बल्कि गहरे ध्यान में इन्हें सुना, महसूस किया, जैसे कोई दिव्य आवाज हो। ओह अच्छा, सुना। हाँ, और फिर उस सुने हुए ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचाया, पीढ़ी दर पीढ़ी। और कमाल की बात यह है कि सदियों तक, हजारों साल तक इन्हें लिखा नहीं गया, सिर्फ याद करके, बोलकर। बिल्कुल, एक एक शब्द, एक एक ध्वनि, उसका उच्चारण, सब कुछ वैसे का वैसा सहेज कर रखा गया। ये अपने आप में अद्भुत है। सच में अविश्वसनीय लगता है। तो ये मानव स्मृति और अनुशासन का भी एक बड़ा उदाहरण है। तो चलिए आज इस प्राचीन ज्ञान को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आज के समय में हमारे लिए इसमें क्या खास है। हाँ, जरूर कोशिश करते हैं इस गहरे सागर की कुछ बूंदों को समझने की। तो मैंने सुना है, और शायद सबने सुना होगा, कि वेद एक नहीं है बल्कि 4 हैं। ये अलग अलग क्यों हैं? हाँ, ये सही है। मुख्य रूप से 4 वेद माने जाते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये ज्ञान के 4 बड़े स्तंभ हैं। हर एक का अपना फोकस है, अपना एक अलग अंदाज है। अच्छा, तो सबसे पहले कौन सा आता है? ऋग्वेद, शायद सबसे पुराना वही है। एकदम सही पकड़ा। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन माना जाता है। ये ज्यादातर इसमें प्रार्थनाएं और भजन है, जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त? हाँ, इसमें 1000 से भी ज्यादा सूक्त हैं, और ये अक्सर अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, वरुण, जो प्रकृति की शक्तियां हैं ना, उनकी स्तुति में है। तो क्या ये बस प्रकृति पूजा थी, जैसे पुराने जमाने में लोग सूरज को, हवा को पूजते थे? देखिए, सिर्फ प्रकृति पूजा कह देना शायद इसे थोड़ा कम समझना होगा। हाँ, प्रकृति का सम्मान तो इसमें भरपूर है। दिखता है कि वो लोग कुदरत के कितने करीब थे, उसका कितना आदर करते थे। पर ये भजन सिर्फ बाहरी शक्तियों की तारीफ भर नहीं है। ये अग्नि, सूर्य, वायु, ये असल में ब्रह्मांड की अलग अलग ऊर्जाओं के अलग अलग नियमों के प्रतीक भी हैं, सिंबल्स हैं। अच्छा, प्रतीक। जैसे अग्नि? वो सिर्फ खाना पकाने वाली आग नहीं है, वो ज्ञान की रोशनी भी है, जीवन की ऊर्जा है, बदलाव का प्रतीक है। तो इन भजनों में गहरी फिलॉसफी भी है, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों पर सवाल भी उठाए गए हैं। ये दिलचस्प है, सिंबल्स के जरिए गहरी बात कहना। अच्छा, तो ऋग्वेद के बाद फिर यजुर्वेद? इसका नाम सुनने में थोड़ा यज्ञ हवन जैसा लगता है। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। यजुर्वेद वो एक तरह से कर्म कांड और यज्ञों की गाइड बुक जैसा है, एक मैनुअल समझ लीजिए। गाइड बुक? इसमें लिखा है कि पूजा या यज्ञ कैसे करना है? हाँ, इसमें बताया गया है कि अलग अलग यज्ञ और अनुष्ठान कैसे करने हैं, उनमें कौन से मंत्र बोलने हैं, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, सब कुछ विस्तार से। तो क्या ये बस रस्मों रिवाजों की किताब हो गई फिर? ऊपरी तौर पर शायद ऐसा लगे, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ रस्में निभाना नहीं था। इन यज्ञों के पीछे एक गहरा विचार था। क्या विचार? विचार था इंसान, समाज, प्रकृति और जो दैवीय शक्तियां हैं, उनके बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाना। हर काम का, हर मंत्र का एक प्रतीकात्मक मतलब था। अच्छा, जैसे यज्ञ में आहुति देना, आग में घी डालना, वो सिर्फ कुछ जलाना नहीं था। वो अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कमियों को परमात्मा को सौंपने का प्रतीक था। ये एक तरह का अनुशासन, ध्यान और समर्पण का अभ्यास था। ओह, यानी कर्मकांड भी अंदरूनी बदलाव का एक तरीका थे। ये तो सोचने वाली बात है।
अच्छा, फिर तीसरा वेद सामवेद, इसका नाम तो संगीत से जुड़ा लगता है। बिल्कुल, सामवेद और संगीत का तो बहुत गहरा रिश्ता है। कहते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं से निकली हैं। सच में? हाँ, इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद वाले ही हैं, लेकिन उन्हें गाने लायक बनाया गया है, सुर और ताल के साथ। ये शायद दुनिया की सबसे पुरानी म्यूजिकल कंपोजिशंस में से एक है। गाने के रूप में क्यों? मतलब मंत्रों को गाया क्यों जाता था? इसके पीछे की सोच बहुत सुंदर है। माना जाता था कि जब मंत्रों को सही सुर और लय के साथ गाते हैं तो उससे एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा होती है, ध्वनि तरंगे, और वो सुनने वाले के मन पर, उसकी चेतना पर गहरा असर डालती हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये ध्यान लगाने, मन शांत करने और एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव पाने का शक्तिशाली तरीका था। अच्छा। आज भी हम देखते हैं ना, संगीत, भजन, कीर्तन लोगों को कितना सुकून देते हैं। ये परंपरा वहीं से जुड़ी है। ये तो कमाल है कि ध्वनि और संगीत का इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व समझा गया था। अच्छा, और चौथा वेद है अथर्ववेद। ये बाकी से अलग कैसे है? अथर्ववेद, हाँ, वो बाकी तीनों से थोड़ा अलग है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा है, रोजमर्रा की जिंदगी से। रोजमर्रा की जिंदगी मतलब इसमें आम जिंदगी की जरूरतें, मुश्किलें और उनके हल की बातें हैं। जैसे अच्छी सेहत के लिए प्रार्थनाएं, बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां और मंत्रों का जिक्र है। अच्छा, दवादारों की बातें भी? हाँ, फिर घर में, समाज में सुख शांति कैसे रहे, उसके नियम, बुरी शक्तियों या खतरों से बचने के तरीके, राजा के क्या कर्तव्य हैं, शादी ब्याह के नियम, ऐसी बहुत सी चीजें। तो इसमें आध्यात्म भी है और दुनियादारी भी, दोनों? हाँ, यही इसकी खासियत है। ये स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ से जोड़ता है। इसमें कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र है जिन्हें आज शायद हम जादू टोना कहें, उस पर विद्वानों में अलग अलग राय है। पर मूल बात यह है कि ये दिखाता है कि उस समय के लोग जीवन के हर पहलू को, सेहत, सुरक्षा, समाज, एक आध्यात्मिक नजरिए से देखते थे और उसके लिए हल ढूंढते थे। जीवन मृत्यु के रहस्यों पर भी इसमें विचार है। तो ये 4 वेद हो गए, अपने आप में अलग अलग ज्ञान के खजाने। पर क्या इनके अंदर भी हिस्से होते हैं, मतलब जैसे चैप्टर्स होते हैं किताब में? हाँ, बिल्कुल। ये चारों वेद बाहर से तो अलग अलग लगते हैं, पर इनके अंदर भी एक स्ट्रक्चर है। हर वेद के मुख्य रूप से 4 भाग या कह लीजिए परतें होती हैं। 4 परतें कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहला और मूल हिस्सा है संहिता। संहिता? हाँ, इसमें वही सब भजन, मंत्र, प्रार्थनाएं हैं जिनकी हमने बात की। ऋग्वेद के सूक्त, यजुर्वेद के यज्ञ वाले मंत्र, सामवेद के गाने वाले मंत्र और अथर्ववेद के रोजमर्रा वाले मंत्र। ये वेदों का सबसे पुराना कोर हिस्सा है। ठीक है। फिर दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। ये संहिताओं के बाद लिखे गए और ये ज्यादातर गद्य में है, मतलब कहानी या व्याख्या की तरह। अच्छा। इनमें संहिताओं के मंत्रों का यज्ञों में कैसे इस्तेमाल करना है उसकी पूरी डिटेल विधि बताई गई है, और साथ ही उन यज्ञों के पीछे की कहानियां, उनका मकसद, उनका गहरा मतलब समझाया गया है। ये एक तरह से संहिताओं की कमेंट्री या एक्सप्लेनेशन है। यानी ये क्यों और कैसे बताते हैं। बिल्कुल। फिर तीसरा भाग आता है आरण्यक। आरण्यक? अरण्य मतलब जंगल। हाँ, बिल्कुल। अरण्य यानी जंगल। ये ग्रंथ खासकर उन लोगों के लिए थे जो समाज से, भीड़ भाड़ से दूर जंगलों में या एकांत में रहकर ध्यान और चिंतन करते थे। सन्यासी, वानप्रस्थी। अच्छा, इनमें यज्ञों के बाहरी रूप से ज्यादा उनके पीछे छिपे दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर सोचा गया है। ये एक तरह से कर्मकांड से ज्ञान की तरफ जाने वाला पुल है। इसमें बाहरी यज्ञ की जगह मन के यज्ञ, ध्यान पर ज्यादा जोर है। मतलब जंगल के शांत माहौल में सोचने समझने वाली गहरी बातें। और चौथा हिस्सा? वो तो बहुत फेमस है शायद, उपनिषद। हाँ, चौथा और शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना हिस्सा है उपनिषद। जी। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी वेदों का अंत या सार। हाँ, दोनों मतलब निकलते हैं। वेदों का अंतिम भाग भी और उनका सार या निचोड़ भी। ये पूरी तरह से दर्शन यानी फिलॉसफी पर है। इनमें ब्रह्मांड कैसे बना, आत्मा क्या है, मरने के बाद क्या होता है, परम सत्य क्या है, इन जैसे गहरे सवालों पर ऋषियों के बीच जो बातचीत हुई, उनके जो अनुभव थे, वो सब इसमें है। अच्छा, यहीं पर वो आत्मा और ब्रह्म की बातें आती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं से हमें आत्मा यानी हर जीव के अंदर जो एक अविनाशी, हमेशा रहने वाली चेतना है, और ब्रह्म
यानी इस पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व, अल्टीमेट रियलिटी, वो परम शक्ति जिससे सब बना है और जिसमें सब समाया है, इनके गहरे विचार मिलते हैं। और उपनिषदों का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि ये जो हमारी व्यक्तिगत आत्मा और वो जो परम सत्य है, ब्रह्म, वो असल में दो नहीं है, वो एक ही है। एक ही है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वम असि, वो तुम हो। ये जो महावाक्य है, ये उपनिषदों से ही आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब वेद सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र नहीं है, इनमें तो जीवन और ब्रह्मांड के बड़े बड़े सवालों पर जबरदस्त सोच विचार है। बहुत गहरा, बहुत गहरा। ये सिर्फ तैयार जवाब नहीं देते, ये सही सवाल पूछना सिखाते हैं। ब्रह्मांड कैसे बना, कौन चला रहा है सब, इंसान का असली रूप क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, समाज में शांति से कैसे रहें, ये सवाल हमेशा से रहे हैं और शायद हमेशा रहेंगे। उपनिषद इन्हीं की गहराई में उतरते हैं। आपने शुरू में ऋग्वेद के एक भजन का जिक्र किया था जो सृष्टि बनने पर ही सवाल उठाता है, वो कौन सा है? हाँ, वो ऋग्वेद का बहुत ही मशहूर नासदीय सूक्त है। ये सृष्टि की शुरुआत के बारे में है, उस समय के बारे में जब कुछ भी नहीं था, न होना था न होना था, न हवा न आसमान। अच्छा। ये कल्पना करने की कोशिश है कि शुरुआत कैसे हुई होगी। और जो बात इसमें सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी ईमानदारी, इसकी विनम्रता। ईमानदारी कैसे? सूक्त के आखिर में ऋषि कहते हैं, ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, कौन जानता है। शायद वो जो सबसे ऊपर बैठा है वो जानता हो, या शायद वो भी न जानता हो। क्या बात है। सोचे, हजारों साल पहले ये मानना कि हमें शायद सच न पता हो, देवताओं को भी शायद न पता हो, ये कितनी बड़ी बौद्धिक हिम्मत है। सच्चाई है। ये किसी एक जवाब को थोपता नहीं, बल्कि सवाल करने और खोजते रहने को कहता है। ये दिखाता है कि उस ज्ञान परंपरा में शक करने की, सवाल पूछने की भी जगह थी। बिल्कुल, जिज्ञासा की जगह थी। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। हजारों साल पहले इतनी क्लैरिटी। अच्छा, तो ये सारा ज्ञान, ये गहरी फिलॉसफी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें एक आम इंसान के लिए इनका क्या मतलब, क्या फायदा? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, इनका महत्व हम कई लेवल्स पर देख सकते हैं। पहला तो है आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल। हाँ, आज जब ज्यादातर लोग बाहरी चीजों में, पैसे में, नाम में, सामान में खुशी ढूंढ रहे हैं, तो वेद हमें अपने अंदर देखने की प्रेरणा देते हैं, अपनी भीतरी शांति को, अपनी असली पहचान को खोजने की। सत्य, धर्म यानी सही काम करना, अपना कर्तव्य निभाना, अहिंसा, खुद पर कंट्रोल रखना, इन मूल्यों पर जोर देते हैं। ये जिंदगी को एक गहरा मतलब दे सकते हैं। और क्या इनका विज्ञान वगैरह से भी कोई कनेक्शन है? कुछ लोग वैदिक साइंस की बात करते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। देखिए, जब हम वैज्ञानिक जड़ें कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वेदों में आज की तरह लैब वाली बातें या फॉर्मूले लिखे हैं, पर यह सच है कि पुराने ऋषियों ने प्रकृति को, आसमान को, इंसान के शरीर को बहुत ध्यान से देखा था, समझा था। ऑब्जर्वेशन बहुत गहरी थी। अच्छा। एस्ट्रोनॉमी यानी ग्रहों, नक्षत्रों की चाल को समझना, मैथ्स जैसे यज्ञ की वेदी बनाने के लिए ज्योमेट्री का ज्ञान, और मेडिसिन, इन सब में उनकी समझ काफी अच्छी थी। आयुर्वेद, जिसे जीवन का विज्ञान कहते हैं और जो आज भी पूरी दुनिया में माना जाता है, उसकी जड़ें अथर्ववेद और दूसरे वैदिक विचारों में है। हाँ, आयुर्वेद तो है। इसी तरह योग, जो आज फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इतना पॉपुलर है, उसकी फिलॉसफी भी उपनिषदों और वैदिक परंपरा से ही निकली है। यहाँ तक कि पर्यावरण का सम्मान, जिसकी बात आज हम इतनी करते हैं, वो भी वेदों में है, जहाँ प्रकृति को पूजा गया। तो ये सीधे सीधे आज का साइंस न भी हो, पर ज्ञान का एक व्यवस्थित तरीका जरूर था। मतलब ऑब्जर्वेशन और अनुभव पर आधारित ज्ञान। और हमारी संस्कृति पर तो इसका असर एकदम साफ है ना? बिल्कुल। सांस्कृतिक रूप से देखें तो भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेदों से जुड़ा है। हमारे कितने ही त्योहार, रीति रिवाज, शादी की रस्में, हमारा संगीत, डांस, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं वैदिक परंपराओं में मिलती हैं। संस्कृत भाषा, जो इतनी सारी भारतीय भाषाओं की मां मानी जाती है, वो इन्हीं वेदों के मंत्रों से ही तो निखरी है, विकसित हुई है। ये हमारी लिटरेचर और सोच की नींव है। और क्या इनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो? हाँ, और शायद ये सबसे अहम बात है।
वेदों में बहुत से सार्वभौमिक मूल्य हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज, जो किसी एक देश, धर्म या समय के लिए नहीं है। जैसे प्रकृति का आदर करना, उसके साथ तालमेल में रहना, सभी जीवों पर दया करना, अहिंसा, सच बोलना, सच के रास्ते पर चलना, आपस में शांति और सहयोग से रहना, ज्ञान का सम्मान करना, और वो महान विचार वसुदैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। हाँ, वसुदैव कुटुंबकम। ये उपनिषदों से ही आया है। ये ऐसी बातें हैं जो आज भी पूरी इंसानियत के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो अगर ये बातें इतनी अच्छी और जरूरी हैं, तो आज की इस मॉडर्न टेक वाली दुनिया में हमें इन पुराने ग्रंथों से क्यों जुड़ना चाहिए? कहीं ये बस पुरानी बातें होकर तो नहीं रह गई? ये सवाल मन में आता है, पर मेरा मानना है कि इनका जो मूल ज्ञान है ना, वो टाइमलेस है, समय से परे, बल्कि आज के टाइम में इनकी जरूरत शायद और भी ज्यादा है। वो कैसे? देखिए, आज का वक्त कैसा है, तनाव, चिंता, भटकाव, सब भाग रहे हैं, पर कहाँ, क्यों, पता नहीं। वेद और उपनिषद हमें रुककर सोचने, अपने अंदर शांति खोजने की बात करते हैं, ध्यान की, आत्मचिंतन की अहमियत बताते हैं। ये आज के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने में मदद कर सकते हैं। ये तो है। फिर देखिए, आज हम क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण संकट झेल रहे हैं। वेद हमें सिखाते हैं कि प्रकृति सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, वो एक जीवित शक्ति है, पवित्र है, उसका सम्मान करना, उसे बचाना जरूरी है। ये नजरिया आज कितना जरूरी है। सही बात है। आज दुनिया धर्म, जाति, देश के नाम पर कितनी बटी हुई है, नफरत, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में वेदों का वो संदेश कि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, वसुधैव कुटुंबकम का विचार, ये हमें आपसी भेद भुलाकर एकता की ओर ले जा सकता है। तो ये सिर्फ अतीत में लौटने की बात नहीं है, ये उन शाश्वत सिद्धांतों को, उन वैल्यूज को फिर से खोजने और अपनी जिंदगी में उतारने की बात है, जो एक बेहतर इंसान और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। ये भविष्य के लिए गाइडेंस है। सही कहा। तो वेद वाकई एक बहुत बड़े गहरे सागर जैसे हैं। शायद कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसने पूरा सागर जान लिया है, पर ऐसा लगता है कि सागर की चंद बूंदें भी हमारी सोच को, हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। बिल्कुल। एक बहुत सुंदर वैदिक प्रार्थना है, आनो भद्राहा क्रतुवो यन्तु विश्वतः। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे, कल्याणकारी, शुभ विचार आएं। ये जो खुलापन है, सीखने की इच्छा, अच्छी बातों को अपनाने का भाव और सच की लगातार खोज, यही भावना वेदों को सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की एक अनमोल धरोहर बनाती है। तो अगली बार जब वेद शब्द सुने, तो याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबें नहीं हैं। ये ज्ञान का एक बहता हुआ सोता है, एक रोशनी है जो हमें जिंदगी के गहरे रहस्यों को समझने और एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखा सकती है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये प्राचीन ज्ञान बार बार हर चीज के आपसी जुड़ाव पर जोर देता है। प्रकृति, इंसान, ब्रह्मांड, सब एक दूसरे से जुड़ा है, इंटरकनेक्टेडनेस। अगर हम इस जुड़ाव को वाकई गंभीरता से लें, तो ये सोच आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो हमारी अपनी अंदर की बेचैनी हो, समाज के झगड़े हो या पर्यावरण का संकट हो, उनसे निपटने के हमारे तरीकों को कैसे बदल सकती है, इस पर सोचा जा सकता है।